आज का जो आपने विषय पूछा है, ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय का प्रोग्राम था कुलाना के अंदर, और हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर यह किया गया था कि सभी किसान एक सूत्र में बंध के सभी इकट्ठे होकर किसान मजदूर और अपनी जो बात रखें। जब भी गांव में बीजेपी का कोई भी बंदा आता है उससे सवाल करेंगे कि बताओ आपने चुनाव से पहले एमएसपी गारंटी, कानून की गारंटी दी थी, वो क्यों नहीं दी, और 800 से ऊपर हमारे किसान मरवा दिए, उसके लिए आपने क्या किया और क्यों मरवाए। इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए उनके सामने गए थे, लेकिन उन्होंने प्रशासन ने पूरा मतलब हमारे को टॉर्चर किया गया और 40-42 आदमियों को हिरासत में ले लिया जो बरवाड़ा थाने के अंदर हैं, और कुछ लोगों का पता ही नहीं किधर कौन से थाने में लेके गए। तो पूरी निंदा करते हैं इस चीज़ की, और इसका पुरजोर विरोध रहेगा, लेकिन विरोध शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा। और हर गाँव में जहाँ भी बीजेपी के उम्मीदवार जाएंगे, अन्य आदमी जाएंगे, तो उनके ऊपर सवाल पूछे जाएंगे। हर प्रकार की जो बात थी वो सारी की सारी से बात की जाएंगी, और ये जवाब नहीं देंगे तो उसका इस 2024 के चुनाव में अभी खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें। ये रणजीत चौटाला जी जो किए हैं, अभी भाजपा की टिकट से इनका भी पुरजोर विरोध होगा, और वो विरोध हो भी रहा है, आपके सामने है। जिस भी गांव में जाते हैं उनका विरोध हो रहा है, क्योंकि पीछे ये कांग्रेस में थे, कांग्रेस से फिर बीजेपी में चले गए, बीजेपी निर्दलीय चुनाव लड़ लिया, मंत्री रह लिए इसके अंदर, और अब 3-4 दिन पहले ये अपने निर्दलीय स्थान छोड़ कर मंत्री से इस्तीफा अभी तक दे तो दिया, लेकिन मंजूर नहीं किया गया, और अब ये इनको टिकट दे दी गई। यहाँ जिन लोगों ने काले कानून को साइन किए थे उन्हीं के साथ जाके मिल गए, तो इनका पुरजोर विरोध होगा और इनको यहाँ हार का सामना देखना पड़ेगा। आज का जो आपने विषय पूछा है, ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय का प्रोग्राम था कुलाना के अंदर, और हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर यह किया गया था कि सभी किसान एक सूत्र में बंध के सभी इकट्ठे होकर किसान मजदूर और अपनी जो बात रखें। जब भी गांव में बीजेपी का कोई भी बंदा आता है उससे सवाल करेंगे कि बताओ आपने चुनाव से पहले एमएसपी गारंटी, कानून की गारंटी दी थी, वो क्यों नहीं दी, और 800 से ऊपर हमारे किसान मरवा दिए, उसके लिए आपने क्या किया और क्यों मरवाए। इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए उनके सामने गए थे, लेकिन उन्होंने प्रशासन ने पूरा मतलब हमारे को टॉर्चर किया गया और 40-42 आदमियों को हिरासत में ले लिया जो बरवाड़ा थाने के अंदर हैं, और कुछ लोगों का पता ही नहीं किधर कौन से थाने में लेके गए। तो पूरी निंदा करते हैं इस चीज़ की, और इसका पुरजोर विरोध रहेगा, लेकिन विरोध शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा। और हर गाँव में जहाँ भी बीजेपी के उम्मीदवार जाएंगे, अन्य आदमी जाएंगे, तो उनके ऊपर सवाल पूछे जाएंगे। हर प्रकार की जो बात थी वो सारी की सारी से बात की जाएंगी, और ये जवाब नहीं देंगे तो उसका इस 2024 के चुनाव में अभी खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें। ये रणजीत चौटाला जी जो किए हैं, अभी भाजपा की टिकट से इनका भी पुरजोर विरोध होगा, और वो विरोध हो भी रहा है, आपके सामने है। जिस भी गांव में जाते हैं उनका विरोध हो रहा है, क्योंकि पीछे ये कांग्रेस में थे, कांग्रेस से फिर बीजेपी में चले गए, बीजेपी निर्दलीय चुनाव लड़ लिया, मंत्री रह लिए इसके अंदर, और अब 3-4 दिन पहले ये अपने निर्दलीय स्थान छोड़ कर मंत्री से इस्तीफा अभी तक दे तो दिया, लेकिन मंजूर नहीं किया गया, और अब ये इनको टिकट दे दी गई। यहाँ जिन लोगों ने काले कानून को साइन किए थे उन्हीं के साथ जाके मिल गए, तो इनका पुरजोर विरोध होगा और इनको यहाँ हार का सामना देखना पड़ेगा।